नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। सर मैं नमस्ते। प्रयागराज से बोल रही हूँ सर। हम्म सर 2011 टेट हम्म क्लियर मैंने किया है सर। सर जैसा आपका तो डेली आता रहता है वीडियोस, हम्म अल्टरनेट डेज हम्म पे भी आता है, तो हम्म सुनते रहते हैं सर। सर बस ये जानकारी लेनी थी, हम्म जैसे आप बता रहे हैं सर अभी करंट में कि डेमो और ये क्या होगा, इंटरव्यू इंटरव्यू। होगा सर। जी सर, तो डेमो तो हम कर सकते हैं क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है सर, 9 इयर्स हम्म एक्सपीरियंस है हमें। हम्म। लेकिन ये इंटरव्यू में क्या पूछेंगे सर? जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछेंगे क्या, मतलब राज्यपाल ये लोग, मतलब इस टाइप में क्वेश्चंस? देखिए, आपने कभी न कभी दिया होगा किसी प्राइवेट में भी इंटरव्यू जी जी, और केवी गवर्नमेंट में में दिया भी। था, केवी तो स्कूल आप में जब दिया। गई होंगी देने तो आपको पता होगा कि क्या पूछेंगे, कोई कंफर्म नहीं है ना? वहां जी पर सर। जाने के बाद जो है, जो भी पूछा गया होगा वो आपने हम्म देखा होगा कि जो पैनल है वो हम्म। उनके मूड पर डिपेंड करता है कि जी वो जी। क्या पूछेंगे। तो बस इंटरव्यू का थोड़ा सा मुझे डाउट, डेमो तो हम कर लेंगे क्लियर सर, मुझे कॉन्फिडेंस हम्म है पूरा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है और बीएड है ही, तो हम लोग बीएड क्लास करते थे, वहाँ तो सिखाया ही जाता था, तो हम्म। पता है वो कर लेंगे। लेकिन ये इंटरव्यू का थोड़ा सा आप पता करके, मतलब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस तरह से बेस, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन जैसे हिंट दे हम्म। दीजिएगा। ऐसे तो हम उत्तर प्रदेश का भी कुछ पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं वही बीच बीच में। पूरी बात तो सुनिए। जी पहला सर। तो ये फिक्स नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, जी जी, यही बस लेकिन डाउट है। लेकिन कुछ चीजें जो है अपने हम्म अनुभव के आधार पर आप तैयारी कर सकती हैं। हम्म और आप जानती हैं कि इंटरव्यू किस लेवल का होने वाला है। तो कम से कम हम्म कक्षा 8 तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम्म। उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, इसके जी सर। बाद करंट में क्या चल रहा है हम्म। वो सारी चीजें। कंप्यूटर जी का सर। टाइम आ चुका है, कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। तो कंप्यूटर में सर क्या वो, मतलब उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, कंप्यूटर से भी रिलेटेड? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा। आप अगर सिर्फ सुपर टेट का ही सिलेबस उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या जी। सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है? है वहां सर, अब पर भी तो है कर दिया। कंप्यूटर। तो जब हम्म। सुपर टेट में है, इसी लेवल का हम्म है, वो इसी की परीक्षा होती है, तो जब हम्म वहां है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि इंटरव्यू में जो है कंप्यूटर नहीं पूछेंगे? हो सकता है सुपर टेट का ही जी। सिलेबस देख करके उसी को बेस बना लें। हम्म। तो आपको जो है, जैसे जिस हम शहर से बिलोंग करते हैं सर, जैसे प्रयागराज से, प्रयागराज के बारे में पूरी पहले हम जानकारी ले लें, हो सकता है इससे भी पूछ लें, जैसे हाँ, आप कहाँ से आप हैं। देखिए वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो कोई हाँ नहीं, एक पूछ लेते हैं। कई बार हम आजकल देखते हैं इंटरव्यू हम्म वगैरह का, जैसे इसमें हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, हम्म आईएएस में, मतलब किस तरह के क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बस जहाँ से मैं देखूं इंटरव्यू किस तरह से होता है, क्या क्वेश्चन हम्म पुटअप करते हैं, हम्म। तो मैंने देखा है कि ज्यादातर जो जहाँ से बिलोंग करता है उससे रिलेटेड पूछ एक्चुअली रहे हैं आप क्वेश्चन। जब जाती हैं तो वहाँ जी पर सर। नॉर्मल जो स्टार्टिंग होती है सामान्य तौर पर इंट्रोडक्शन से होती है, अपना परिचय। हाँ हाँ, आपका अब ग्रेजुएशन और जैसे ही बीएड का। हाँ, जैसे ही आपने अपना परिचय दिया तो जी। आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने जो पढ़ाई किया है, जहाँ से पढ़ाई किया है, आप जिस प्रदेश में से रहने वाली हैं, इन्हीं सबको बेस हम्म बनाते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ाते चले जाते हैं। या हम्म। आपका कोई मैं वही अभी कर रही हूँ सर, मतलब इलाहाबाद से, मतलब वो रिलेटेड इसमें देखती हूँ क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, तो उस पे ही मैं अभी सोच रही हूँ पहले तो उसका नोट्स तैयार करके, और फिर उसके बाद जैसे आप एग्जैक्टली बता रहे हैं इलाहाबाद के कंप्यूटर, बारे में। जैसे हम इलाहाबाद। बनारस से रहे या फिर जहाँ से भी रहे, हम्म। तो पक्का है कि मतलब जो जहाँ से रहे उसको तो उस क्षेत्र का नॉलेज अपने होना क्षेत्र ही का तो नॉलेज चाहिए। जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप अब है वहाँ से। अपने क्षेत्र अपने जिले के बाद हम्म। फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा प्रदेश। अपना देश तो सही अपना सही कह रहे हैं। अपना जो जिला है वहाँ पर हम्म इस वक्त जो है अधिकारियों के नाम, इसके बाद हम्म आबादी कितनी है, ये जिला कब हम्म। बना, इस तरह की कब बना? भौगोलिक स्थिति परिस्थिति सारी उत्तर चीजें। प्रदेश के बारे में, हम्म। जी। तो ये सारी चीजें अपने जिले का भी, अपने प्रदेश का भी। मैं यही अभी कलेक्ट कर रही हूँ यूट्यूब से। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो बाद में बनाए गए हैं, तो उन जिलों के हम्म बारे में भी पूछा जाता है कि ये जिला जो है कब बना। तो हम्म। कई तरह से सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका अपना और ये शहर, भी अपना पूछ जिला, सकते हैं अपना सर, प्रदेश। हाँ, जी, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, जैसे किस साल में, जैसे वो तो ऐसे हम कॉमन सी क्वेश्चन। बात है। जो कॉमन शिक्षा से, क्षेत्र हाँ। से जुड़े हुए जितने भी हैं, हम्म चाहे कोई अभियान चलाया गया, चाहे कोई योजना हम्म बनाई गई। अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान था।
अभी समग्र चल रहा है ना सर? हाँ हाँ, ये 5 वर्ष चला था, उसका दोबारा ये फिर से बढ़ाया गया है। उससे संबंधित बजट वगैरह पूछ सकते हैं, हो सकता है इस वर्ष समग्र शिक्षा अभियान में बजट कितना रखा गया है वो पूछ दें। कितना रखा गया सर? अरे बजट हमने शेयर किया था, अब जाकर देखिए। उसमें तो 3 बजट में, हाँ उसमें बजट में 3 पार्ट हैं। आगामी वर्ष का भी है जो अभी नया सत्र शुरू हुआ है, पिछले वर्ष का भी है, और पिछले वर्ष का जो अनुमानित था वो भी है आंकड़ा। जी जी। तो करोड़ में है। अच्छा निकल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा ऐसा लगता है। संभवतः हमें जहाँ तक आ रहा है 114 करोड़ या 1 करोड़ 14 लाख ऐसे कुछ आंकड़ा ऐसे ही कुछ है। हाँ 114 करके कुछ है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पढ़े थे तो देख लीजिएगा, हमने शेयर किया है। जी जी मैं किया है सर, याद है हमको। तो यही सारी चीजें हैं। इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन करेंगे और डेमो पे मुझे लगता है 50% तो यही नंबर ले जाएगा। जैसे बिल्कुल मानक बनाएंगे ही वो लोग, जैसे जैसे एकेडमिक हो गया 50% और ये बीएड और टीटी का मार्क्स हो गया, और 50% हमें लगता है कि ये डेमो होगा और ये इंटरव्यू होगा, 50% इसका रहेगा। बिल्कुल इस पर ज्यादा फोकस रहेगा और 50% कम से कम कवर करेगा ही करेगा, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भैया इस पर आप ध्यान दो। दिमाग में इंटरव्यू बस अच्छा हो जाए। देखिए टेट के नंबर को अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है सो है, और एकेडमिक भी हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वो तो जैसा है वैसा ही। एकेडमिक को भी लेंगे ना, जैसे इसका अभी फिलहाल एकेडमिक चल रहा है, इसलिए एकेडमिक लेंगे ही लेंगे। आपने एक बार शेयर किया था कुछ दिन पहले। आने वाले टाइम में एकेडमिक का रोल धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है तो एकेडमिक रहेगा। और टेट जो है वो कंपलसरी है, हर व्यक्ति दे रहा है, और टेट बेस रहेगा। मार्क्स ऐड होंगे सर? उसके भी मार्क्स ऐड करेंगे, और इंटरव्यू डेमो जो रहेगा वो बहुत नहीं है सर। अरे बहुत नहीं है तो पासिंग मार्क्स तो है ही है ना। हाँ पासिंग है। तो अगर आपने एक बार के बाद दोबारा तिबारा भी पास किया तो जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको भी रखिएगा, उसमें रहेगा। हम 11 के भरोसे ही रहेंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जनरल हैं, 90 नंबर है, या जनरल नहीं है, अदर जिसमें आरक्षित वर्ग में आती हैं, अगर 82 या उससे ऊपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरल है सर, 92 नंबर है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कि इन फ्यूचर फिर एक बार दे करके कोशिश कीजिए और अच्छे नंबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साल में जाना है सर, सब बस अच्छा है टारगेट बस। तो टीजीटी आपका टारगेट है। आपका क्या बैकग्राउंड क्या है, साइंस या आर्ट? सोशल साइंस है। सोशल में है, ह्यूमैनिटीज। तो आपका क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री ज्योग्राफी है सर। हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है जीके जीएस का। जी। और किसी भी इंटरव्यू की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनसे। हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो कॉमन क्वेश्चन पूछ ही लेंगे कुछ उठा के। तो आप अपना जो भी टीसी की तैयारी कर रही हैं, तो आपका तो ऑलरेडी इधर भी तैयार हो ही रहा है। हाँ, तो इसको तो पूरा फोकस देते हैं सर। और आजकल एक चीज भाषा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हाँ भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तो भाषा में एक तो अपनी भाषा हिंदी हो गई जी, दूसरा इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस है, काफी महत्व दिया जाता है, तो इंग्लिश हो गया। 2 भाषा कम से कम अच्छे से तैयार होना चाहिए। और कंपेरेटिवली यानी कि कंपेयर करके, अगर आप यहाँ नाउन पढ़ रही हैं तो वहाँ पर भी संज्ञा जो है, दोनों को तुलनात्मक रूप से यहाँ पर क्या कितने प्रकार का होता है, वहाँ क्या कितने प्रकार का है, यहाँ कैसे विभाजन किया गया, वहाँ कैसे किया गया, सारी चीजें तुलनात्मक रूप से। और अगर तीसरी भाषा कोई लेना चाहें तो आपका जो भी आप संस्कृत या उर्दू या किसी का पंजाबी तो बोल लेंगे सर। जैसे हिंदी भाषा इंटरव्यू के पर्पज से कि वहाँ पर भाषा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक तो हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, तीसरी भाषा भी कोई एक तैयार रखिए, संस्कृत, या आपको अगर कोई पंजाबी या कुछ और जो आपको लगता हो फेवरेट आपको। और लैंग्वेज तो नहीं पता मुझे, अपना लैंग्वेज पता है जो बनारस से बिलोंग करते हैं। तो बनारस बिलोंग करते हैं, हिंदी तो है ही है, इंग्लिश कंपलसरी हो गया। इसके बाद हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हिंदी जानता है संस्कृत उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, तो तीसरी भाषा संस्कृत लेकर के चलिए। तो और इसके बाद भाषा हो गया, इसका नंबर आता है जो मैथ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो में क्या रहेगा क्वेश्चन सर? जैसे आया था हम लोग को टीटी में बेसिक क्वेश्चन था, उस टाइप में रहेगा क्या क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको वो कह देते हैं कि एक स्कूल का प्लेग्राउंड है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ठीक है।
उस प्लेग्राउंड पर घास लगाया जाना है और पर स्क्वायर फीट घास का चार्ज इतना होता है, तो पूरे प्लेग्राउंड में घास लगाने का चार्ज कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन वहां कर देंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगे, बहुत सारे चैप्टर ये कवर कर रहा है। अच्छा। एक तो एरिया हो गया, क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर जो स्क्वायर फीट में दिया गया है घास का चार्ज, तो कितने स्क्वायर फीट जो है घास की वहां पर लगाने टोटल जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको खर्च भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो काफी बड़ा सवाल है, लेकिन जो मैथ्स पढ़े हुए हैं उनके लिए तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। हाँ, जिसका मैथ्स है उसमें कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है, लंबाई को चौड़ाई कर देना है, और जो स्क्वायर फीट दिया गया है तो उससे डिवाइड कर देना है, और जो चार्ज दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक तो वहाँ प्रेशर रहता है इंटरव्यू का, हर कोई नर्वस रहता है। जी सर। और मैथ्स जो है लगभग 95% लोगों के लिए हुआ बना हुआ है, वो डरते हैं। आर्ट्स वालों के लिए तो स्पेशली कहते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मैथ्स को पर डे घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो नीचे की बुकें क्लास 1 से स्टार्ट करते हुए धीरे 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 ऊपर बढ़ते आइए, और सारे बुक्स टेक्स्ट बुक किसी भी प्राइवेट स्कूल का उठा लीजिए, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल का भी चलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहने से मैथ्स हमेशा क्लास 1 से क्लास 8 तक का कवर कर जाइए, तो मैथ्स तैयार हो जाएगा। तो सर वही टीटी का पहले का बुक है, मतलब जो पहले हम लोग तैयारी किए तो उसी टाइम का अभी भी मैंने रखा हुआ है मैथ्स वगैरह, तो उसमें 8 स्टैंडर्ड तक दिया हुआ है उसमें मैथ्स। अच्छा, तो क्या उसी को उठा के कर सकते प्रैक्टिस, जैसे आज 1 घंटे जैसे? आपने कौन सा बुक बताया, फिर से बताइए। ये 2011 का सर, जब हम लोग मतलब तैयारी कर रहे थे उसी टाइम की बुक है कंपटीशन वाली वो बुक होगी कोई? कंपटीशन वाली सर। तो देखिए कंपटीशन वाली बुक में क्या होता है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सब है उसमें। उसको भी आप पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी अच्छा है उसमें, मैंने देखा भी। हाँ, तो उसको आप कर सकती हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हायर लेवल की चीजें थोड़ी सी उसमें कंपटीशन वाली है तो थोड़ा सा लेवल हाई है उसका, तो उस समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूल वाली बुक लेकर के क्रमशः नीचे से 1 2 3 4 5 पढ़ते हुए ऊपर आएंगे तो उनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। 6 स्टैंडर्ड तक मैथ्स कर लेंगे सर आराम से। तो अच्छी बात है, 6 स्टैंडर्ड तक आप कर लेंगी, तो फिर क्लास 6 से स्टार्ट कर दीजिए, और जो आप बता रही हैं वो भी कर लीजिए। जूनियर का भी बुक है मेरे पास, हमने दोनों पेपर क्लियर किया था, जूनियर भी हमारा क्लियर है। तो ठीक है, मैथ्स भी कवर कर लीजिए। तो आपका भाषा हो गया 3, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट से संबंधित सारी चीजें हो गई। इसके बाद एसएसटी का पार्ट आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ही रही हैं, उसमें और जो बचता है पॉलिटिकल वगैरह वो सब भी कवर कर लीजिए। और तो इंटरव्यू का मैं क्वेश्चंस तैयार करती हूँ सर, रोज आधे घंटे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लास टीजीटी की चलती है सर 4 घंटे तो कंटिन्यू। अच्छा। और इसके बाद फिर आप साइंस को भी करीब आधा घंटा 1 घंटा रोज लेकर के चलिए, क्लास 6 7 8 की कम से कम साइंस। और 3 4 5 में ईवीएस चलता है, या फिर लूसेंट की ईवीएस आती है, परीक्षावाड़ी की ईवीएस आती है, उनको लेकर के पारिस्थितिकी तंत्र उसको भी तैयारी करते रहिए। इतना जो कवर कर लेगा, इंटरव्यू में आप पूछेंगे क्या, इसमें अब बची नहीं गया कुछ, इतना कवर करना बहुत हो गया। फोटोसिंथेसिस जैसे इसी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं साइंस से। और भी चीजें हैं जैसे। अच्छा सर, ये कब होगा सर? जून तो स्टार्ट हो गया। देखिए जून स्टार्ट हो गया है, और हमने पेपर कटिंग भी डाला है, और आपने पढ़ा भी होगा, पोस्ट भी हमने लिखा था कि 28 कमेटियां बना दी गई हैं। जी, आज ही पढ़ा हमने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो कॉमन सी बात है कि अगर एक व्यक्ति को लगाया जा रहा है कोई काम कराने के लिए और 28 व्यक्ति को लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब 28 व्यक्ति लगाना कि काम तेजी से करना है, फास्ट करना है। तो 28 कमेटियां बनाई गई हैं, 28 कमेटियों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, यानी कि काम तेजी से करना है, बहुत सारा काम है। हम लोगों को लगता है सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन विभागीय जो चीजें होती है ना, बहुत काम है, हम लोग का ही मैटर नहीं है, बहुत कोई भी चीज करने के लिए, छोटा सा आपके आसपास का कोई सड़क भी बनाना है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज इतने हैं ना, पेपर वर्क इतने हैं, विभाग इतने बने हुए हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही जो भी चीजें हैं नई शिक्षा नीति संबंधित बहुत सारी चीजें होनी है, तो 28 कमेटियां बनाई गई हैं। और कमेटी बनाने से पहले बहुत सारे डाटा इकट्ठे कर लिए गए हैं, उस न्यूज में पूरा लिखा हुआ है विस्तृत रूप में, तो उस पर अब काम शुरू हो रहा है। हो जाए तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि ना सर मतलब रिलेटिव्स ऐसे कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा है, मतलब इतना वो हम लोग सेम को सबके साथ है, सेम सबके साथ है। लगता है कि काश हमने बीएड नहीं किया होता। बीएड ना करती तो फिर क्या की होती हैं आप बताइए? मैं बैंक में जाती थी। तो आपको क्या लग रहा है बैंक में बहुत इजी है?
नौकरी नहीं पाना। नहीं, उसके भी तैयारी करना होता है, लेकिन जैसे अब लोग कह देते हैं ना कि जैसे 10 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, बस बीएड करके कि क्या है पहली बात तुम्हारा। दो चीजें हैं, पढ़ाई तो एक अलग पेरेंट्स चीज आज है। तक तो नहीं बोले, मेरे पेरेंट्स नहीं हम्म। बोले ना, हस्बैंड बोले ये चीज, और हम वो रिलेटिव्स हम हैं। आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात हम्म, तो पढ़ाई एक अलग चीज है, जॉब पाना अलग चीज है। जी। हमने बीएड किया या बैंकिंग की तैयारी किया या आईएएस तैयारी किया या इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए वगैरह कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो हम्म, पढ़ाई हो गई। अब जी जॉब सर। पाना वो एक अलग चीज है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हम्म। सेक्टर में जाना वो अलग चीज है। नहीं कहते इतना अच्छा है, मतलब पढ़ाई लिखाई सब सही अब था, इतना अब आइए सब्जेक्ट है। अब आइए लोगों के ऊपर। तो हम्म, देखिए, जो नदी में उतरता है उसे ही गहराई पता होता है, ठीक है। जी जी। तो जो रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं या अन्य जो भी लोग हैं जो भी कह रहे हैं, तो हम्म। लोगों का काम ही है कहना, वो कुछ न कुछ कहेंगे ही, अब जो दूसरों हमारे से डीडी तुलना बनी थी करेंगे। हाँ, हम्म। दूसरे जो हमारे डीडी बनवाए थे भैया, हम्म। मतलब बैंक में है तो मिल जाते हैं, जाइए बाहर, हम्म। तो आप लोग का हुआ नहीं ना, ऐसे बोलते हैं आप लोग का तो हुआ नहीं, बहुत पैसा लगा डीडी बनवाने में, आपके पिताजी आते थे, मतलब हम्म। उन्हें दे के जाते थे, हम लोग बैंक में कितने देर खड़े रहते, तो मेरे पिताजी की हम्म। मतलब उनसे पहचान थी तो दे देते थे, मतलब हम्म। जो भी उनको पैसा वैसा और बनवाने के लिए। तो आज भी जैसे मिल जाते तो पूछते हैं, हुआ नहीं ना, आपका लिस्ट में नाम आया नहीं ना, बहुत पैसा लगा था, बहुत पैसा लगा था, तो अभी कुछ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फिर नहीं तैयारी कर रही हैं। देखिए, उसका वो जो भी लगता है जो कि आसपास इतना के लोग पैसा हैं, लगा। जो आसपास के लोग हैं वो सामान्य तौर पे, आप जॉब कर रही होती तो भी, अभी नहीं कर रही हैं तो भी, मिलेंगे तो हालचाल तो लेंगे ही। हाँ लेंगे जी। नॉर्मल इंसान यही बातें करता है। जी। अब है क्या कि अगर जॉब लग गई होती तो पॉजिटिव हर चीज होता, तो हाँ, पॉजिटिव कोई बातें पूछता ही होती, नहीं। कोई पूछता भी तो खराब नहीं लगता। नहीं खराब नहीं लगा, बहुत हाँ, ये चीज कर अजीब रहे सा हैं। लगता है सर कि 10 साल हो गया, हम 12 कब उनको, हाँ 14 में ही वो डीडी बनाने, नहीं 12 में ही अखिलेश जी 12 का वही था, अखिलेश तभी हम यादव लोग, कार्यकाल में। हाँ हम्म। समझिए और तो मेरा अभी क्या है, 40,000 42,000 लग गया था सारा खर्चा सब ये लेकर, सेम कंडीशन सभी का है, कोई 30,000, क्योंकि कोई मेरे 40,000, नंबर ज्यादा 50,000। नहीं थे ना, तो तो हमको आपने ज्यादा सबने भरा यही होगा। सलाह, हाँ ज्यादा जगह ज्यादा, भरने के सबने लिए। यही सलाह दिया हमारे साथ के लोगों ने जिन्होंने बीएड हम्म। किया था कि आपसे भी तो ज्यादा भर दीजिए, इस तरह से। एक्चुअली रूल क्या है कि आप हम्म। आवेदन एक कीजिए और उसमें ऑप्शन दे दीजिए कि आप कहाँ कहाँ चाहते हैं। उसमें सिर्फ हम्म। खर्च 500 रुपये आता। तो पहली गलती मायावती ने किया, मायावती हम्म। सरकार ने, कि उन्होंने जो है जी। 5 डीडी का ऑप्शन रखा। ये लोग हम लोग की नौकरी ले डूबे सर, हाँ, और उसके मतलब बाद अगर ये उसमें लोग हम लोग के साथ कोर्ट ने। ईमानदारी से किए होते तो हम्म। मतलब आज हम लोग सभी लोग नौकरी पा गए होते, एग्जैक्टली। इतने फर्जी टीचर उसमें घुसे हुए हैं। आज भी देखिए निकलता है ना सर पेपर में, हम्म। विकलांग के अभी कितने 25 टीचर पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, जो हाँ, विकलांग का वो सब जाली सर्टिफिकेट लगा के अरे कर रहे थे। वो विकलांग वाले हो अब गए एक अभी। मिर्जापुर की कोई पकड़ी गई है, हाँ, उससे क्या कोई कितना। पता नहीं क्या नाम है, कोई यादव है, हाँ और हाँ वो हाँ, करीब 39 लाख। 37 लाख। हाँ, हाँ, करीब जो है 37-38 लाख रुपए उससे वसूले 38 जाने हैं। लाख हम्म। वसूले जाने इतने साल में, अब सोचिए, बताइए। जो लड़की फर्जी इस तरह से करके अंदर गई थी, अब वो जब हम्म। पकड़ी गई है तो आगे का उसका अब क्या फ्यूचर है। एक तो क्या जेल फ्यूचर होगा, है, नौकरी गई। जेल होगा, नौकरी की बदनामी अलग हो गया। जो बदनामी हुआ सो तो हो, लेकिन ये हम्म। 38 लाख रुपए वो भरेगी कैसे। भरेगी कैसे, जो भी सही बात इंसान है। 10,000 कमाता है चाहे 10 लाख कमाता है, जब कमाता हम्म। है उसका 80% तो वो खर्च कर ही देता है, थोड़ा बहुत हम्म। सेविंग करके चलता है। तो उसने भी 80% 90% खर्च कर दिए होंगे, अब वो भरेगी हम्म। कहाँ से। भरेगी तो अब जैसे हम गवर्नमेंट तो चाहते हैं छोड़ेगी ना नहीं। सब सफाया हो जाए, मुझे लगता है सरकार इस लक्ष्य के लिए भी है कि जो फर्जी टीचर हैं उनको हम्म। सफाया कर दिया जाए, तो वो नई काम की चल रहा भर्ती है, हो। ये काम जो हाँ, है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था। गवर्नमेंट को कहा भी गया था कि गवर्नमेंट जांच करे और जो भी इस तरह के लोग पकड़े जाएं हमें उन भी लोग बोले कार्रवाई थे करे। पैसा दे के बनवा लीजिए आप भी विकलांग का, जैसे हम्म। कुछ लोग हमें बोले थे कि ढाई हम्म। तीन हम्म। लाख लगेगा आप विकलांग हम्म। का, तो हमने कहा नहीं नहीं, इसमें तो मैं पकड़ी गई तो मेरा तो कभी जॉब कहीं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी इन फ्यूचर, लेट चलेगा लेकिन अगर मैं गलत आपने चीज के अगर लिए। आपने पैसा देकर बनवाया होता और इन नहीं, हमें फ्यूचर आप, लोग सलाह दिए थे, मैं अपने और फादर आप को जब बोली थी ऐसा, तो पापा ये बोले ध्यान। कि नहीं नहीं मेरे पास इतना अच्छा। पैसा नहीं है कि हम्म। मैं वो करूँगा, फर्जी के लिए होना होगा तो लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, आना होगा बिल्कुल तो बिल्कुल। वेट करो या फिर अगली अगर तैयारी आपने करो। अगर आपने उस वक्त ऐसा कुछ किया होता, अगर इत्तेफाक से आप पकड़ी जाती, तो जो लोग सलाह हम्म। दे रहे थे, जो लोग पैसा ले करके ये काम कराते, उनका तो कुछ नहीं जाता।
नहीं नहीं, हमारा ही जाता है। तो इसलिए इस तरह का पहले तो काम हम हम भी जॉब कहते हैं नहीं करना करते रहते, सब लोग कहते अरे वाह जॉब लग गई जॉब लग, चाहिए। उसके बाद फिर पकड़े जाते 5-6 साल के बाद, घर पे बैठ जाते, लोग कहते क्यों घर पे बैठ गए, क्या बात है, ये भी तो अरे बात घर है में सर। होती हैं या जेल में होती जेल हैं? में होती, तो और लोग वो भी कंडीशन। पूछते आपसे। हम्म हम्म। पूछना क्या फिर, तब तो वही ऑटोमेटिक खबर यहाँ से वहाँ अखबारों में यहाँ वहाँ दो सब वार्ता पैसा पढ़ लेते इंसान हैं। कम ही कमाएगा, नहीं कमाएगा 30-40 हजार, लेकिन हाँ 5 ही 10 हजार कमाए प्राइवेट में, लेकिन उस तरह का नहीं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए चलिए सर, तो ठीक है, आपसे तैयारी बात की। करके अच्छा लगा सर, बहुत धन्यवाद, तैयारी बहुत बहुत। कीजिए और पॉजिटिव रहिए। जैसे इतना समय गुजरा है, कुछ दिन तो महीने फिर और भी हैं। एक हिंट दे दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए कोई भी चीज, इंतजार था हम लोग लास्ट ईयर से कर रहे, जब आपने काउंटडाउन चलाया तब भी था कि हमने चलो अब हमेशा काउंटडाउन। कहा है कि हम एग्जैक्ट डेट जो है वो गवर्नमेंट जब डेट घोषणा मत करेगी दीजिए सर, तभी। मंथ तो बता दीजिए, एक लेकिन महीने तो। जब तक विभाग से कोई चीज एकदम क्लियर नहीं होगा, कोई चीज कैसे बताया जाए। सर और हम आपको तो तो जानकारी हो जाती है, फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ तो जैसा जो बताइए। जैसा जो कुछ जानकारी होता है, जो शेयर करने लायक होता है, वो हम शेयर करते रहते हैं। और बाकी तो इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, टाइम काटना है तो काउंटडाउन या अन्य सारी चीजें ये सब किसी तरह बस टाइम काटने के लिए चलता रहता है। खैर हम्म। अब ज्यादा दिन नहीं, कमेटी बन चुकी है, जल्द ही सारी चीजें शुरुआत हो जाएंगी इस सारे। साल हो जाएगा कि नहीं सर 22 में हम लोग का? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कोई काम करने के लिए एक लोग लगाए जाए, कोई काम करने के लिए 28 लोग लगा दीजिए। यहाँ पर एक दो कमेटी नहीं, एक दो व्यक्ति नहीं, 28 हाँ 28 कमेटियां बना कमेटी करके। है। तो नई शिक्षा नीति पर तेजी से काम होने वाला है, यानी कि जो काम ज्यादा समय लगने वाला था वो 28 कमेटी बना करके तेजी से हो रहा है। तो मानकर चलिए कि अभी तक कोई नई भर्ती भी नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार नई भर्ती होनी नहीं है जब तक पुराना मैटर सॉल्व न हो जाए। जी। तो नई भर्ती कोई आई नहीं है, इसलिए जो है ये चीजें पहले होंगी। नई भर्ती आ भी गई इत्तेफाक से तो 25-50 हजार की जो भी आएगी उसमें लोग आवेदन करेंगे, वो प्रक्रिया चलती रहेगी 69 हजार की जैसे चलती रही, धीरे धीरे वो अपने स्पीड से चलेगी। ये काम पहले होगा। तो हम 11 से स्टार्ट होगा सर, 11 से 18 वालों का होगा ना? हाँ तो ऐसा आप, पहले नंबर पर हाँ। 11 वाले, चाहे जहाँ से स्टार्ट करें पहले तो 11 वाले ही आएंगे, वहीं से टेट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, पहले टीटी वालों को क्लियर करेंगे, फिर 2000 का ही मामला आप बताते हैं सर, 2000 से देखिए उठाएंगे शायद। 2000 से 2010 के बीच के भी बहुत सारे मैटर पेंडिंग है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं है, 5-6-7 हजार ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो तो उनका भी होगा साथ में? हाँ उनका भी क्लियर करना है, तो वो तो गवर्नमेंट ये का है पिछली कैसे सरकार ने करेगी। कितना अन्याय किया उनके साथ, बेचारे वो तो ओवर है, वो तो रिटायर हो जाएंगे सर कुछ साल के कुछ बाद। साल करेंगे। आप तो सुनती होंगी रिकॉर्डिंग, तो देखती होंगी कैसे जो लोग फ़ोन करते हैं, 2004 वाले, 2007 वाले, पुराने पुराने लोग फ़ोन बेचारे। करते हैं। क्या करेंगे वो जॉब सर, उनको पेंशन तो मिलेगा नहीं सर? अब वही न्यू पेंशन जो चल रहा है वो मिलेगा, ओल्ड पेंशन तो एट ए है नहीं। टाइम जो इकट्ठा मिल जाएगा, जो मिल खैर जाए। कम से कम वो होगा ना कि नहीं हमने मेहनत किया था, और लास्ट में हाँ थोड़ा नाम तो सा हो जाएगा कि हाँ हाँ गवर्नमेंट गर्व जॉब तो में हो, थी, एक प्राउड रेपुटेशन बन फील होगा। जाएगी। लेकिन वही सोचिए बेचारे 2000 से 2001 से बैठे, मैं सुनती हूँ, मैं सोची इन लोग का तो अब रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और बेचारे अभी तक जॉब नहीं पाए। बिल्कुल, और ये करीब करीब 50 के आसपास वाले होंगे ये सारे लोग। 50 के आसपास होंगे, क्या 50-55 जो करें। भी हों, करेंगे, 5 साल हम्म 10 साल नौकरी करेंगे। कम से कम 5 साल हम्म 10 साल नौकरी कर लेंगे तो गवर्नमेंट टीचर होने का एक तमगा लग जाएगा। तो हम्म। अब जितना भी समय बचा है कुछ तो कर ही पिछली लेंगे। सरकारों ने बहुत ज्यादा बेकार किया, बल्कि बेचारों का कर दिए होते, जितने जो बच्चे हुए थे 2000 से, ये सब इतने जो 6-7 उसी का हजार। तो नतीजा है कि सब गड़बड़ चल रहा है। ये बहुत चाहे गड़बड़ हुआ अखिलेश है यादव सर। आए या फिर इसके पहले मायावती रहीं, उसके पहले मुलायम सिंह रहे, इन्हीं सारे लोगों ने सब गड़बड़ किया। अब उसी को सिस्टमेटिक कर रहे हैं हम्म। तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। टाइम लगेगा ही, जो चीजें गड़बड़ उसे ठीक करने में तो टाइम लगेगा हम्म। काफी। चलिए तो जुलाई अब तक माने सर, जुलाई तक माने हम नहीं, लोग जुलाई कंसिडर। मत मानिए क्योंकि अभी कमेटी बनी है और शिक्षा मित्र का भी होना है, पहले उन्हीं का होना है। फिर भी आप मान शिक्षा चलिए मित्र कि कितने हैं सर, ये 1 लाख है क्या? टोटल इनकी संख्या 1,72,000 थी, जिसमें से मान कर चलिए कि जो 68,500 में गए हैं करीब 7-7,500, और 69,000 में जो गए हैं करीब 7-8 हजार इधर गए हैं, तो 15,000, 15। और अन्य जगहों पर कुछ गए होंगे। तो मान के चलिए हम्म। कि 15-20 हजार निकल गए होंगे, तो 1.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र हैं, तो जिसमें 1 लाख से तो यही है। 50,000 के लमसम जो है टेट सी टेट पास होंगे, 1 लाख के आसपास जो है टेट सी टेट पास नहीं है। तो ये पहले तो टाइप इनका भी नहीं होना है। करेंगे। तो ये पैरेलल चलेगा, उधर उनका भी चलेगा, इधर ये भी चलेगा।
थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। अब जाने जुलाई वाले में तो शायद 50-60 हजार होंगे सर, हम लोग के टाइम के हाँ, लिए इससे ना ज़्यादा नहीं है। 60 हजार होंगे, ज्यादा नहीं है। ये हम्म। बहुत लोग टीजीटी क्लियर कर चुके हैं और टीजीटी मतलब पीजीटी केंद्र की भर्तियों हम्म में, अन्य राज्यों की भर्तियों में, या बैंकिंग में, एसएससी में, बैंकिंग बहुत में सारी चीज़ों हाँ में बहुत सारे लोग निकल गए हैं। निकल अभी गए 69,000 हैं। हुआ, उसमें भी बहुत सारे गए हैं, तो 50-60 जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तब तो ज्यादा नहीं है। हम्म। तो कितनी सीटें निकालेगी सरकार? 2,18,000 जैसे सर बताते हैं आप। देखिए, अभी एक लेटर जारी हुआ है, क्योंकि हम्म, हर वर्ष एडमिशन होते हैं और एडमिशन के बाद आंकड़े जुटाए जाते हैं। तो हम्म, अभी इस वर्ष फिर से वो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, हम्म, और जब घोषणा होगा तो एक नियत तिथि रखी जाएगी कि इस तिथि तक कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने टीचर की ज़रूरत है। जो नई योजना चलाई गई है, हर कक्षा में एक शिक्षक को देने वाली, उसके हम्म, तहत छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया जाएगा। तो पद जो हैं, वास्तव में शिक्षा विभाग की बात की जाए तो हम्म, पूरे भारत, चूंकि शिक्षा मंत्रालय पूरे भारत का है, सभी राज्यों का, तो वो जब आंकड़े जुटाता है तो पूरे भारत का तो करीब 50 लाख से ज़्यादा पद हैं प्री प्राइमरी के आ जाने से। अच्छा। तो जब प्री प्राइमरी प्राइमरी सब होगा, एक साथ हम्म, तो सब नहीं होगा, सिस्टमेटिक चलेगा, हम्म, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो मान चलिए कि प्री प्राइमरी में शुरू में 2-4 लाख पद भरे जाएंगे, और प्राइमरी में भी कम से कम 2 से 3 लाख पद भरे जाएंगे। अच्छा मतलब मान के चलिए 5 लाख तक इतना हाँ, होगा। दोनों का मिला लिया जाए तो 5 लाख 6 लाख कम से कम पद भरे जाएंगे। स्टार्टिंग में ही सर भरे जाएंगे। हम्म। अगर किसी को अब निकाला तो नहीं जाएगा ना सर? सबका तो हो जाएगा ना जैसे? निकाला किसको अब जाएगा बताइए? मान लीजिए टीटी क्लियर है, जैसे किसी का डेमो खराब हो गया, ये कहने का मतलब देखिए, जैसे। विभाग को स्कूल चलाना है, उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत है, जरूरत है हाँ। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट भी चलाना है उनको। ठीक है, हम्म, तो इस हिसाब से वो मैनेज करेंगे कि सब लोग हो जाएं। और विशेष तौर पे जो ध्यान दिया जा रहा है कि पुराने लोग जो सालों से कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से बैठे हुए हैं, उनको दिया जाए। तो उनकी हम्म, प्रक्रिया जो है निकालने की नहीं, सिलेक्शन की है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कुछ आता ही ना हो, जो कोई और बोल ही ना जीरो वाले सकता को हो, लेने ना तो सही है हाँ ऐसे लोगों मतलब। को क्यों लेना? या कोई ऐसा हो जो फर्जी कुछ लेकर के आ गया हो, डिग्री विग्री फर्जी अपना जुगाड़ किया हो, कहीं पकड़ा जाए, नहीं नहीं तो वो तो वैसे को जाहिर सी लेना बात है तो बाहर सही। होगा ही होगा। हम्म, जो हम्म, अंदर है उसको पकड़ के बाहर कर रहे हैं, तो फिर जब सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वहां जो पकड़ा जाएगा या इस तरह का कुछ पाया बेसिक जाएगा, तो क्वेश्चन तो जैसे देंगे तो उतना तो आना ही चाहिए, कम से कम बेसिक तो कुछ आना यहाँ ऐसे चाहिए। ऐसे लोग हैं, उनसे पूछ दीजिए भैया आपने कब कब कौन सी पढ़ाई की है, वो बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। हम्म। आपने जब हाई स्कूल हाँ किया, इंटर किया, कितने सब्जेक्ट थे, बिहार क्या के क्या टीचर सब्जेक्ट का थे, देख नहीं रहे बता थे। पाएंगे। बिहार के टीचर का देख रहे थे मतलब मुख्यमंत्री पूछ रहे थे उस हम्म। टीचर से। हम्म। वो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर का, तो बता नहीं पाए मुख्यमंत्री कौन है, हम्म। प्रधानमंत्री भी नहीं बता पाए। कुछ नहीं, हम कहते ये है स्कूल की सरकारी टीचर है, और कुछ नहीं उनको। एलिफेंट की स्पेलिंग लिखवा है वो भी नहीं लिख पाई ब्लैक बोर्ड पे, हैं और ऐसे टीचर बने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? अब जो अंदर हैं उनको तो बाहर करने का रास्ता बना ही रही है, अब बाहर वालों को तो अंदर लेगी नहीं, इस तरह के जो हैं। तो कोई ना हम्म, कोई तो बाहर होगा। अब अगर कोई सोचे कि हमें कुछ आता भी ना हो, सब हमें अंदर में नौकरी भी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हम नहीं बार नहीं। बार कहते हैं, हमेशा हम कहें कि कुछ नहीं कर रहे हो, 2 ही हजार मिल रहा है, प्राइवेट में आप जाओ नौकरी करो। कम से कम हम्म, नौकरी करते रहने से डेली आप जाएंगे आएंगे, किसी क्लास को पढ़ाएंगे, तो नॉलेज बढ़ेगा, अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब तक जी, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, अब आगे आपको अगर विभाग में बने रहना है, आगे सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अनुभव तो लेना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना हम्म, पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। हम्म, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, हम्म, लेकिन कढ़ाई थोड़ी सी हुई है तो आए हैं, सर आप पढ़ा दीजिए हमें। अब उनको वो पढ़ना है जो स्कूल की किताबें हैं, अब वो सालों से स्कूल किताबें पढ़ा रहे हैं, उनको खुद नहीं आ रहा, वो हमारे पास आए हम्म। हैं, सर पढ़ा दीजिए। तो अब ऐसे ऐसे लोगों को विभाग रख के क्या करेगा? नहीं नहीं, तो जीरो जब जिसका जिस है दिन उनको नौकरी, आईक्यू लेवल पे जिस दिन उनको उनको नौकरी रखना मिल ही बिल्कुल रही ठीक होगी, नहीं। जिस दिन भी उनको नौकरी मिल गई, तो उनको ये तो पता होगा ना कि हम शिक्षा विभाग में आए हैं, यहाँ पर पढ़ाई ही सब कुछ है। तो उसके हम्म, पहले वो क्या किए वो छोड़ देते, लेकिन उस दिन से तो उनको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। जो बाद में जब कड़ाई होने पर मेरे पास है, अगर नौकरी पाने के बाद अगर वो सोच लेते कि हमें पढ़ना है, कोई कोचिंग वगैरह कहीं भी ज्वाइन करके, एसएससी वाली या कोई भी कोई कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे होते, तब तक तो बहुत नॉलेज बढ़ गया होता। जी सर।
हम तो कह रहे हैं कि अभी भी जिनका सिलेक्शन हो जाए वो बैठे नहीं, आसपास जो भी कंप्यूटर सेंटर हो वहाँ हमेशा कंप्यूटर सीखते रहें, रोज जाएं, 1 साल नहीं लगातार जाते रहें कई सालों तक। हाँ, तो सरकारी आसपास। स्कूलों में कंप्यूटर से पढ़ाया जाएगा ना सर, हम्म। जैसे हाँ आप बिल्कुल। बता रहे थे। और हाँ। आसपास कोई कोचिंग चलती हो, चाहे एसएससी की हो या जिसकी भी हो कोचिंग, वहाँ पर भी जाते रहें, सब्जेक्ट पढ़ते रहें, 2 घंटा 3 घंटा वहाँ अगर समय निकाल कर बैठेंगे, 6 महीने 1 साल जाएंगे तो बहुत नॉलेज हो जाएगी सब्जेक्ट की। हम्म। या घर पर पढ़ सकते हो तो घर पर जो है पर डे 1-2 घंटे पढ़ें। तो जॉब लग जाने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि नहीं हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये उसकी मूर्खता होगी। जॉब लगने के बाद नहीं भी नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ना चाहिए अपने आप क्योंकि को उस अपडेट विभाग रखने के से लिए। जुड़े हैं, हाँ, अपडेट हम्म। रखने के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से अगर जुड़े हैं, बीएड किए हम्म। हैं, तो जरूरी हम्म। है नॉलेज लेते रहें, हर टाइम कुछ नया आ रहा क्योंकि है तो। बच्चे तरह तरह के हैं, कल को कोई क्लास में ही बच्चा पूछ देगा कुछ सवाल, तो जवाब तो देना हम्म। पड़ेगा ना। बच्चे की जो जिज्ञासा सही होगी कह उसको रहे शांत करना पड़ेगा। हम्म। अब हम पढ़ा रहे हो हिस्ट्री, अचानक से हम बच्चे तो के दिमाग सोचते में। हैं सर कि हम्म। मतलब जहाँ भी हमको विद्यालय मिलेगा, देहात में एक टाइम भी तो जाता है, देहात में ही मिलता है, जैसे बच्चे ऐसे आते हैं बेचारे, मतलब जिनके पास पैसा भी नहीं होता गार्जियन के हम्म। पास, लेकिन फिर भी भेजते हैं कि बच्चे जाए कुछ। कि हम तो सोचते हो जाएगा तो हम पूरा, जैसे बहुत सरकारी स्कूलों में क्या करते हैं टीचर्स, टाइम पास करते हैं सर, हम्म। बैठे हैं मोबाइल पे लगे हैं, टीचरें जो हैं अपना गप कर रही हैं, बहुत ऐसे हम्म। हैं, मतलब मेरे फ्रेंड लोग तो बताती हैं, हम लोग ज्यादा वो नहीं करते हैं। मुझे हम्म। लगता है कि गलत है, अगर गए हैं 6 घंटे के लिए तो पढ़ाना चाहिए उन बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि वो शिक्षा लेने आए। मेरा तो यही है कि मेरा जब जिस दिन हो जाएगा, मैं उन बच्चों को अपने पैसे से सामान भी खरीद के दूंगी, मतलब चाहे मैं ऐसा सोचती हूँ सर। ये पेमेंट चाहे किताब दो कॉपी हजार दूंगी मैं, और उन बच्चों को मैं पूरा टाइम दूंगी पढ़ाने का, हर नॉलेज दूंगी उनको, बिल्कुल यही टेबल होना ही स्पेलिंग चाहिए। सारी चीजें। देखिए और पेमेंट चाहे किसी को 2,000 मिल रहा हो, 10,000 मिल रहा हो, 40,000 मिल रहा हो, 50,000 हम्म 60,000 मिल रहा हो, पेमेंट अपनी जगह है। लेकिन आपकी जो वहाँ पर ड्यूटी है, अगर 6 घंटे की है, 8 घंटे की, उस हम्म 6 घंटे 8 घंटे में आपको जो है बिल्कुल डेडिकेट होकर के अपने पढ़ाना कार्य को चाहिए। करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये तो गलत है ना, मतलब एक तरह से आप सिर्फ पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं, अपना चेहरा दिखा के रजिस्टर में साइन करके बैठे हुए हैं, बहुत लोग ऐसे ये बोलते विभाग हैं। पैसा तो कमाने के हम लोग लिए। साइन करके बैठ जाते हैं, बच्चों को काम दे देते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड लोग का हो गया था, उनके अच्छे नंबर। हम्म। तो एक मतलब मैं उनको डायरेक्टली नहीं कभी कहा इस तरह से, हम्म। लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है कि सिर्फ आप यार, जो भी आपको 45,000 जो भी आज के डेट में 49 उन लोग को मिल रहा है, हम्म। तो मुझे लगता है कि मतलब आप पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं, रजिस्टर में साइड लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को देखना चाहिए उनकी हैंडराइटिंग क्या है, कैसे उनको हम्म। लिखना चाहिए, उनके वर्ड्स उनको कैसे बनाना चाहिए, उनको बताना चाहिए टीचर्स को। हाँ, तो बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल। यही टारगेट रहेगा सर, जहाँ भी मिलेगा मुझे विद्यालय, चाहे बच्चे 20 हो या 10 हो या 5 हो, हम्म। उनको मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, और उनके पास अगर पैसा ना हो तो मैं अपने पैसे लगा के किताब कॉपी खरीदूंगी। मैं यही बिल्कुल सोचती ये हूँ। विभाग जो है पैसा कमाने कहना के लिए नहीं बना ही चाहिए, नहीं था। करने से पहले करना नहीं हम्म। मतलब करने से पहले कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ ऐसी सोच सबकी होनी बिल्कुल ऐसी चाहिए ही सोच तो। सबकी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, कहीं अगर कोई ऐसा जरूरतमंद है, कोई बच्चा है, कोई हाँ, बच्चा जरूरतमंद उसकी। होते हैं सर, देखा है हम्म। मैंने बहुत सारे बच्चों को, कि बहुत सारे ऐसे घर से आते हैं जिनके पेरेंट्स मतलब उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं सर, सिर्फ खेती पे उनका चल रहा है पूरा परिवार। क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे सर, प्राइवेट, मतलब हम्म। कुछ बच्चे ऐसे आते थे सर कि मतलब बेकार, मतलब बताते थे उनके गार्जियन कई बार आके, मैम खेती हम लोग की हुई नहीं तो हम फीस नहीं, मतलब बहुत वो लगता था हम हम्म। लोगों को। तो होता है ऐसे, कुछ होते हैं बच्चे जिनके गार्जियन हाँ नहीं हाँ कर पाते बिल्कुल। एफर्ट। हम्म। तो ऐसे लोगों को टीचर्स खुद ही इतना पैसा सरकार दे रही है, 500 और 200 निकालने में क्या है, उनको रबर पेंसिल एक दो हम्म। कॉपी खरीदने में, इतना तो करना चाहिए। चलिए सही ये रहता है। आपकी सोच काफी अच्छी है, ऐसा सबको सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, सोचना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो सिस्टम सरकारी बन एक रहा। कर्मचारी हैं, और हम्म। अगर हम किसी के लिए 200, किसी गरीब बच्चे हैं जो जो इसके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम्म। किसी के लिए हम 200-250, वही जाके हम मंदिर में दान करते हैं, उससे अच्छा उसका हम मदद करें जो नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए, और टीचर बनने के बाद सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना तो इंसान प्राइवेट में भी कोचिंग वगैरह पैसा करके कर कमाने के सकते हैं। लिए टीचिंग के अलावा बहुत सारे फील्ड खुले हुए हैं, बहुत है, बिजनेस हाँ, है, बहुत कोचिंग सारी आप चीजें हैं। पढ़ा लीजिए, हम्म। कोचिंग है, स्कूल पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए, बहुत पैसा कमा खैर लेंगे अभी जो आराम है से। जो नए नए सिस्टम बन रहे हैं और जो बजट तैयार हो रहा है, उसमें व्यवस्था बनाई जा रही है कि हम्म हर महीने जो है हर स्कूल को कुछ एक बजट रहेगा जो कि बच्चों के लिए पेंसिल रबर कॉपी वगैरह हम्म स्कूल में अवेलेबल रहेगा थोड़ा बहुत। इस तक व्यवस्था हम्म। बनाई जा रही है, जैसा कि नवोदय हाँ, ये विद्यालय चीज केंद्रीय आपने, विद्यालय में होता है। होता है हाँ। उसमें हर महीने जो है एक बजट फिक्स रहता है कि ये बजट, इस बजट से
स्कूल के बच्चों को पेंसिल, इरेजर और अन्य जरूरत की चीजें जिनके इसमें पास भी ना घपला हो। कर सकते हैं सर टीचर्स। देखिए, घपला करने वाले हर जगह होते हैं और लेकिन ये सबसे कि जो मुख्य प्रिंसिपल हो तो थोड़ा सा टाइट रहे, जो वहाँ पे सीनियर है वो टाइट रहे तो सही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। पहली बात तो कितना भी टाइट रहे, जो करने आया होगा इस तरह का वो कहीं न कहीं से खोज लेता खर्चा है। हाँ हाँ, और कर प्रिंसिपल ही वाली बात देगा। तो वो तो अभी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। हम्म वो इसी पर्पज से किया जा रहा है कि हर स्कूल में सारे शिक्षक देने के बाद, अब इसमें होता क्या था पहले कि शिक्षकों में से ही किसी को हेड बनाते थे, तो है तो वो शिक्षक ही उन्हीं के बीच हम्म का, अब हेड बन जाता था लेकिन लोग उसको हेड मानने को तैयार नहीं होते थे, उसके ऑर्डर को मानते नहीं थे। तो हम्म अब ये सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे प्रिंसिपल हर जगह होते हैं यहाँ पर भी प्रिंसिपल दिए जाएंगे, और चूंकि वो प्रिंसिपल होगा तो उसका काम ही यही होगा मैनेजमेंट, उसका ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। तो सिस्टम हम्म, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, प्रिंसिपल दिए जाएंगे, क्लर्क दिए जाएंगे, लाइब्रेरियन दिए जाएंगे, चपरासी दिए जाएंगे, स्कूलों में सारी व्यवस्था होगी। सही है सर। धीरे धीरे हो रहा है, काफी स्कूल है ना, बस एक एक। टीचर्स भी ईमानदार हैं अपने काम पर, बस मतलब सरकार तो अपना पूरा बजट निकाली है और खर्चा करने को तैयार है, देखिए, मतलब टीचर्स भी ईमानदार हैं बस। हर इंसान नेचर से आलसी होता है, निकम्मा होता है। कोई सरकारी कम के कोई नाम पे ज्यादा। निकम्मा हो जाते हैं, हाँ, सरकारी जहाँ तो सुन लेते इसको हैं ना, अरे सरकारी इसको है तो बस। सुधारने का एक ही तरीका है, गवर्नमेंट वो कर रही है, कड़ाई करना, हम्म, तरह तरह के अधिकारी नियम आके बनाना। टेस्ट लिया करे, हम्म जैसे हर 10 दिन पे आके एक बार एक राउंड मार लें, जैसे जो अधिकारी तो हैं ये तो सब इसमें व्यवस्था सब। बनाई जा रही है, हम्म पहले से भी चल रहा है, उसको और दुरुस्त किया जा रहा है, और नए नए सिस्टम बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें शुरुआत की जा रही हैं, बदल हम्म। रहा है, काफी कुछ बदल चुका है और और बदल भी रजिस्टर भी रहा है। बनवाएं, जैसे सरकार की जैसे प्रतिदिन जो टीचर्स क्या पढ़ाती है उसका रजिस्टर मेंटेन करें, तो पता वो तो है, चलेगा। टीचर्स डायरी बनती है, हर हाँ 15 दिन टीचर्स का डायरी। प्लान तैयार करना होता है, पर डे का प्लान तैयार करना होता है, आज आप क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या हाँ पढ़ाए हाँ, हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। वो तो है, पहले से है, बस ये कि कड़ाई से लागू नहीं था, अब हो रहा है हम्म। धीरे धीरे। हम्म। चलिए चलिए, अच्छा है तो सर, हम लोग के आने के टाइम से काफी सुधार हो जाएगा। हो कम से बिल्कुल कम बिल्कुल। तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कम से कम पढ़ाने में। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है अगस्त फिर। मान के चले सर, फिर अगस्त मान के चले सर। हाँ, अभी जून चल रहा है, स्कूल बंद हैं, हम्म और जुलाई में स्कूल खुलेंगे। जो टारगेट रखा गया था एडमिशन का 2 करोड़ का नामांकन, हम्म, तो वो दो जी करोड़ सर। का लक्ष्य अभी थोड़ा बाकी है, उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। और जुलाई अगस्त में संभवतः हमें लग रहा है कि जो एनसीएफ की बात हो रही है, जुलाई अगस्त में एनसीएफ भी आ जाएगा तैयार होके। हम्म, और देखिए, जुलाई अगस्त में तो मत मानिए, हाँ उसके आगे थोड़ा मान कर चलिए। अच्छा सितंबर में सर। क्योंकि अभी अगस्त। कमेटी जब बनी है तो ये कमेटियां जो है, चाहे 15 दिन या 1 महीने जो भी समय दिया गया होगा, हम्म। उस समय में आगे जो भी प्रोग्रेस होगा उसका रिपोर्ट देते रहेंगे, और न्यूज आता रहेगा, तो उसी का आधार पर पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। 2-3 महीने और मान के चले सर। हाँ, बस ये मान के चलिए 2-3 महीने और। अभी आप कहाँ प्राइवेट में पढ़ा रही हैं कहीं? नहीं सर, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ टीजीटी की सर, पढ़ाती थी अच्छा पहले अच्छा। मैं। चलिए, पहले तो अच्छा, पढ़ाया है सर। तो फोकस कीजिए, जितना अधिक से अधिक समय हो सके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ये तो हो ही रहा है। और हम्म आगे टीएसटी पीएचडी भी आने वाला है, तैयारी करते रहिए, वो भी दीजिएगा। कब तक आ जाएगा सर इसका भी, क्या अपन जुलाई में ना शायद। जुलाई में हमें उम्मीद नहीं है, जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में भी मान के चलिए, संभावना बन रही है कि अगस्त सितंबर में पेपर पीएचडी नवंबर में पीएचडी जाएगा वगैरह। सर। अक्टूबर नवंबर पेपर में में। जा सकता है। तो भी टाइम है 6 महीने पढ़ने का। हम्म। छह अभी महीने 5 महीने। 6 महीने नहीं, आप उसको अपने हिसाब से बना कर चलिए, कि अगर अगस्त में आता है तो जुलाई अगस्त 1-2 महीना लेकर चलिए, ज़्यादा नहीं। हम्म। तो तैयारी अपनी रखिए, रिवाइज बार बार करते रहिए। हम्म। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है हाँ सर, चलिए धन्यवाद ठीक, सर। नमस्ते। ओके। वेलकम।